किसी नवयुवक की शादी हुई तो शादी के 2-3 दिन बाद वो कक्ष में गया, कुछ देर उसने विश्राम ही किया था कि दरवाजा खटखटाया किसी ने, तो आवाज लगाई कौन? बाहर से उस बालक का पिता चिल्लाया, बेटा बाहर निकलो कोई जरूरी काम। बालक ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा पिता भी बड़ा पागल है, इसे रात को ही काम आता है। तो इसने भीतर से ही चिल्ला करके कहा पापा सो जाओ, सुबह बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी ने बल्कि कहा दरवाजा खोल दो, क्या बिगड़ जाए, अरे हटाओ। लेकिन 2-2:30 बजे फिर दरवाजा खटखटा तो पूछा कौन है? तो बाहर से आवाज आई कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। बेटे ने कहा पत्नी से कि देख मैंने अपने पिता के लिए दरवाजा नहीं खोला, तू भी मत खोल, सो जा। पत्नी बोली चुप रहो, आपको कल छोड़ना पड़े मैं आज छोड़ने को तैयार हूं, पर मैं अपने पिता को दरवाजा खोले बिना नहीं रह पाऊंगी। बेटी तो वो है जो 12 बजे रात को भी अपने पति से भी लड़ पड़ेंगी पिता के लिए। कभी विचार करना, हम लोग ताना देते हैं, कभी विचार करना, छोटा सा विचार करना, बेटियों को ताना देते हैं, बहुओं को ताना देते हैं, कभी विचार करना जिस घर में वो 21-22 साल तक बड़ी है, खेली है, आंगन आंगन के कोने कोने में खेली है, वो एक झटका मार करके तुम्हारी हो जाती है। तो जब तुम उसके पिता को कुछ कहते या माँ को कुछ कहते, क्या बीतती होगी। भविष्य में उनको 2 बेटा 1 बेटी हुई। जब बेटी पैदा हुई तो उसने भंडारा करवाया 11 गांव का। तो पत्नी ने पूछा सुनो जी, जब बेटे हुए तब तो आपने खुशियां नहीं मनाई, पर बेटी के होने पर खुशी क्यों मनाई? वो आंखों में आंसू भर करके बोला पत्नी जी ये वही बेटी है जो 12 बजे रात को भी दरवाजा खोलने के लिए अपने पति से लड़ सकती है। भारत में अगर बेटों की जगह बेटियों को माता पिता का रखने का अधिकार होता भारत में, तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता भारत में। बेटों की जगह बेटियों को अगर माता पिता को रखने का अधिकार होता, एक भी वृद्धाश्रम भारत में नहीं होता। वही बेटियां जब किसी के घर पर बहू बन करके जाती हैं और सास ससुर को ही अगर माँ बाप मान ले तो भी भारत में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे।